जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो सभी एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। सभी प्रश्न पिछले साल के रिपीटेड क्वेश्चन लिए हैं मैंने। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसकी फ्री में पीडीएफ फाइल आपसे को टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो सिंपल सा दस्तक एकेडमी। रेड कलर का लोगो मिलेगा, वहां से ज्वाइन हो सकते हो। 4000 के समथिंग बच्चे वहां पे जुड़े हुए हैं, आप भी वहां पे जुड़कर पीडीएफ फ्री में ले सकते हो। ओके। और जैसे कोई वीडियो का जैसे कि टेलीग्राम क्या होता है, टेलीग्राम ज्वाइन करने का फायदा ये होता है, जैसे कोई वीडियो आपसे मिस हो रही है, नोटिफिकेशन यूट्यूब से नहीं पहुंचा है, तो वहां पर मैं शेयर कर देता हूँ, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो पीडीएफ लेने के लिए वहां पर जरूर जुड़िएगा टेलीग्राम पर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। बता रहा है लास्ट में कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं। सही सही प्रश्न आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताने हैं कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर? 1751 ईस्वी में ई सीज ऑफ अर्काट यानी अर्काट की युद्ध घेराबंदी में कौन विजयी हुआ था? तो सिंपल सी बात है, बताइए फटाफट कौन विजयी हुआ था? अंग्रेज, डच, पुर्तगाली या फिर फ्रांसीसी? दोस्तों पहले क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, अंग्रेज यहाँ पर विजयी हुए थे, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला। कौन सा युद्ध था? युद्ध था अर्काट की युद्ध घेराबंदी, याद रखिएगा, ठीक है ना। ई सीज ऑफ अर्काट 1751 में हुआ था। इसमें किसकी विजय हुई थी? अंग्रेजों की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। सेकेंड क्वेश्चन, खालिस्तान तब होती है जब विटामिन डी की कमी होने के कारण बच्चों की बढ़ती हड्डी विकसित नहीं हो पाती। तो कौन सी, मतलब कि जब बच्चों की हड्डी जो होती है विकसित नहीं हो पाती, तब कौन सी यहाँ पर कमी होती? किसकी कमी होती? कौन सा रोग हो जाता है? सूखा रोग, रतौंधी, स्कर्वी, फिर गंडमाला। सेकेंड क्वेश्चन का दोस्तों ए करेक्ट है, सूखा रोग हो जाता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला है, सूखा रोग, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बनना है? विटामिन डी मतलब किसके कारण बच्चों के विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में बढ़ती हड्डियां विकसित नहीं हो पाती, इस कारण से सूखा रोग हो जाता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर है ए वाला। चेराव नृत्य किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य रूप है? चेराव नृत्य किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य रूप है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर असम? तीसरे क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम राज्य का है, याद रखिएगा। चेराव नृत्य मिजोरम राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर है ए वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या बनना है? ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष में किया था? ब्रिटिश वायसराय था ये लॉर्ड कर्जन, इसने बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया था? ऑप्शन पढ़िएगा, 1901 में, 1905 में, 1907 में, 1911 में। चौथे क्वेश्चन का करेक्ट है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला, 1905 में, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों जा रहा है ऑप्शन नंबर बी वाला। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन दोस्तों कब किया था? 1905 में किया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला। पांचवा क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, देखिएगा ध्यान से। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है या फिर कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी दोस्तों कौन सी होती है? पूछा जा रहा है यहाँ पर, ह्यूमरस, स्टेपीज या फिर पेल्विस या फिर फैलेंजेस? तो करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी दोस्तों होती है। पांचवें क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी वाला, स्टेपीज होती है, याद रखिए, कान की हड्डी होती है स्टेपीज, सबसे छोटी हड्डी होती है मानव शरीर की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिक्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेम पुस्तक के लेखक कौन है? सेम पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? छठवां क्वेश्चन बताइएगा, रुडयार्ड किपलिंग, चार्ल्स डिकेंस, सलमान रुश्दी या फिर एरिक सेगल? दोस्तों सिक्स क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी वाला, सलमान रुश्दी हैं, याद रखिएगा। सेम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सेम पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट है, याद रखिएगा। कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर सातवां क्वेश्चन क्या बना? 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्य से संबंधित है? तो ऑप्शंस पढ़ लीजिए आप लोग दोस्तों, भाग 2, भाग 10, भाग 3, भाग 4A। तो बताइएगा फटाफट। 7 क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए,
सॉरी ऑप्शन नंबर डी भाग 4A। भारतीय संविधान कौन से भाग में नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है? याद रखिए भाग 4A, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 8वां क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है। निम्न में से क्या अस्थि मज्जा द्वारा बनाई गई रिक्त कोशिका का एक प्रकार नहीं है? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। निम्न में से क्या अस्थि मज्जा द्वारा बनाई गई रक्त कोशिका का एक प्रकार नहीं है? बिंबाणु, श्वेत रक्त कणिकाएं, अस्थि शोषक या फिर लाल रक्त कणिकाएं। 8वें क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर सी करेक्ट है, अस्थि शोषक। याद रखिएगा सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अस्थि शोषक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। देखिए आप सभी के पेपर में हर समय इजी क्वेश्चन ही नहीं आते रहेंगे, हर टाइम इजी क्वेश्चन ही नहीं आते रहेंगे। तो क्वेश्चनों का लेवल बढ़ रहा है, मॉडरेट टू हार्ड लेवल बढ़ता चला जा रहा है। हर साल जब भी वैकेंसी आती है, कोई वैकेंसी हो, तो उसके क्वेश्चनों का जो लेवल रहता है वो बढ़ता चला जाता है। याद रखिए इजी क्वेश्चन पेपर में बार बार नहीं आएंगे। याद रखिए आप लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन पढ़ने की भी आदत डाल लीजिएगा। तो क्या क्वेश्चन बना, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा मकर रेखा को प्रदर्शित करती है? कौन सी अक्षांश रेखा मकर रेखा को प्रदर्शित करती है? 9वें क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर डी करेक्ट है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। याद रखना है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा को प्रदर्शित करती है। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाला। 10th क्वेश्चन ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का सैरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का सैरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? ऑप्शन पढ़िए, मंगल, होमिया, शनि या फिर प्लूटो। दोस्तों 10th क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी, प्लूटो का। याद रखिएगा। ओके, तो सैरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह किसका है? प्लूटो ग्रह का। याद रखिएगा प्लूटो ग्रह ये बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11th क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मैड हैटर रोग नामक रोग के लिए जिम्मेदार है? क्या कौन सा रोग है? मैड हैटर रोग नामक रोग के लिए जिम्मेदार है। विटामिन डी की कमी से होता है, पारा विषाक्तता की कमी से होता है, लोहे की धूल सांस में लेने से होता है, या फिर सिलिका की धूल सांस में लेने से होता है? किससे होता है, किसके लिए जिम्मेदार है? 11th क्वेश्चन का दोस्तों बी करेक्ट है, पारा विषाक्तता की कमी से होता है। याद रखिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला। कौन सा रोग? मैड हैटर रोग। याद रखिएगा। 12th क्वेश्चन ध्यान से देखो, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करें आप लोग, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। याद रखिएगा ये सभी मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये सभी पिछले साल आए हुए क्वेश्चन है। याद रखिएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है वर्णित किया गया है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले से संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं? किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 362 या फिर अनुच्छेद 287? 12वें क्वेश्चन का दोस्तों ए करेक्ट है, अनुच्छेद 246 के अंतर्गत है। याद रखिएगा। कौन सी शक्तियां हैं दोस्तों? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले से संबंध में कानून बनाने की शक्तियां किसमें? अनुच्छेद 246 में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित पारंपरिक प्रदेश रूप से, फिर से क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश पारंपरिक रूप से एक दही आधारित, यहाँ पर दही कुछ मिसप्रिंट है, ठीक है दोस्तों, आधारित तरीदार व्यंजन से संबंध रखता है जिसे यखनी नाम से जाना जाता है? नहीं, ठीक है, यहाँ पर दही आधारित तरीदार व्यंजन से संबंध रखता है जिसे यखनी नामक से जाना जाता है या फिर नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर या फिर झारखंड? 13 क्वेश्चन का दोस्तों सी करेक्ट है, जम्मू और कश्मीर है वह। याद रखिएगा। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 बार में कवर हो पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश पारंपरिक रूप से एक दही आधारित तरीदार व्यंजन से संबंध रखता है जिसे यखनी नाम से जाना जाता है? यखनी नाम से। तो जम्मू कश्मीर को जानते हैं। याद रखिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला।
14 क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द खालिस्तान को संदर्भित करता है। क्या क्वेश्चन बना है? गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द खालिस्तान को संदर्भित करता है। राजा और निजी रक्षक, राजा का निजी रक्षक, प्रशासनिक इकाई या फिर गजवाहक इकाई या फिर सैनिक। 14 क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर बी करेक्ट है, प्रशासनिक इकाई याद रखना है। करेक्ट आंसर दोस्तों जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कभी भी अर्जुन पुरस्कार नहीं जीता है? दोस्तों बताइएगा किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने अभी तक अर्जुन पुरस्कार नहीं जीता है या फिर कभी भी अर्जुन पुरस्कार नहीं जीता है? पीवी सिंधु, नेहा पंडित, पारुल परमार, फिर अश्विनी बोनप्पा। 15 क्वेश्चन का दोस्तों बी करेक्ट है, नेहा पंडित ने, याद रखिएगा। ओके, याद रखना है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो ये सभी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इनमें से पीवी सिंधु ने अर्जुन पुरस्कार जीता है, पारुल परमार ने जीता है, अश्विनी बोनप्पा ने भी जीता है, खाली यहाँ पर नेहा पंडित ने नहीं जीता है। करेक्ट आंसर है बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए साइंस का क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जगत के निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत? निडेरियन। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जगत के निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है? समुद्री आर्चिन, कोरल, घोगा या फिर केचुआ। 16 क्वेश्चन का यहाँ पर बी करेक्ट है, कोरल, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 17वां क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कौन सी राज्य सरकार भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित कर रही है? बताइए फटाफट, कौन सी राज्य सरकार भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित कर रही है? बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब। 17वें क्वेश्चन का दोस्तों डी करेक्ट है, पंजाब राज्य, याद रखिए। भगवत गीता और रामायण अनुसंधान संस्थान विकसित कर रही है कौन सी सरकार? पंजाब सरकार, याद रखिएगा। 18वां क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी कौन सी है? देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी कौन सी है दोस्तों? या फिर कौन सी सिटी होगी? कौन सी होगी यहाँ पर? जयपुर, इंदौर, मुंबई या फिर चंडीगढ़। 18वें क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर बी करेक्ट है, इंदौर होगी, याद रखिएगा। देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी होगी, कौन सी होगी? इंदौर, याद रखिएगा। इंदौर दोस्तों किस राज्य का शहर है बताइएगा कमेंट में। 19 क्वेश्चन ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 108वां देश बन गया है? कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 108वां देश बन गया है? नॉर्वे, नेपाल, हंगरी या फिर पनामा। 19 क्वेश्चन का दोस्तों डी करेक्ट है, पनामा, याद रखना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 20 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, ध्यान से पढ़िएगा। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। प्रतिवर्ष परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन कब किया जाता है? प्रतिवर्ष परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है, कब किया जाता है दोस्तों? 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त या फिर 31 अगस्त। दोस्तों 20वें क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, 29 अगस्त को किया जाता है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे और इम्पोर्टेंट वीडियोज में। थैंक यू।